सरकार और अपोजिशन जिस तरह मिलकर बच्चों के साथ ये खूनी खेल रही है, खूनी खेल खेल रही है, इस खूनी खेल का अंत हो सकता था। एक टेबल, 2 कुर्सियाँ और सब कुछ खत्म। क्यों सरकार ने बात नहीं की? क्यों सीजीपी वालों से सरकार ने संवाद नहीं किया? 21 दिन की भूख हड़ताल के बाद उन्होंने संसद मार्च निकाला। क्या इससे पहले सरकार की कोई जवाबदेही नहीं थी कि वो प्रोटेस्ट कर रहे स्थान जंतर मंतर जाकर वहाँ के लोगों से संवाद करे, उनको समझाए कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा? क्यों सरकार ने बिना किसी नोटिस दिए सोनम वांगचुक को वहाँ से उठा लिया गया? क्यों सरकार ने नहीं बताया? क्यों सरकार आज इस प्रोटेस्ट में ना सरकार का कुछ बिगड़ रहा है, ना अपोजिशन का कुछ बिगड़ रहा है। बिगड़ रहा है तो सिर्फ उन स्टूडेंट का भविष्य, जो कि आने वाले कल का भविष्य, इस देश का भविष्य। हो रहा है अन्याय तो सिर्फ उनके साथ हो रहा है। लाठियाँ खा रहे हैं तो सिर्फ स्टूडेंट खा रहे हैं, ना किसी नेता के बच्चों को लाठियाँ पड़ रही, ना किसी विधायक, ना किसी मंत्री। इससे परेशान हो रहे हैं तो सिर्फ आम नागरिक, वो बच्चे जिन्होंने पेपर लीक की वजह से अपनी जान गंवाई, वो माँ बाप जिन्होंने अपनी औलादें खोई। 2015 से लेकर 2026 तक कुल 70 पेपर लीक हुए और इन 70 पेपर लीकों में हजारों छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और लोकतांत्रिक गणराज्य में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाते हैं और उनको उनके अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। तो फिर आज क्यों उनके अधिकारों का हनन किया गया? क्यों उन पर लाठियाँ बरसाई गई? आखिर ऐसा उनके साथ क्यों किया गया? क्या गुनाह किया था उन्होंने? सिर्फ मांगा, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। वो चाहते थे कि जो पेपर लीक हो रहे हैं वो आगे से ना हो। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे ताकि मंत्रियों में ये डर बना रहे कि अगर फिर से पेपर लीक हुआ या कुछ हुआ तो फिर धरना प्रदर्शन होगा और उनको अपनी कुर्सी खोने का डर रहता। लेकिन उन्हीं छात्रों की न सुनी गई और उन्हीं के ऊपर लाठियाँ बरसाई गई। ये सरकार की तानाशाही है। सरकार इस आंदोलन को दबाना चाहती है। सरकार युवाओं की आवाज़ नहीं सुन रही है, ना उन पर किसी तरह की बातचीत कर रही है। सरकार पूरी तरह से दमनकारी नीति का प्रयोग करके इस प्रदर्शन, इस आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है। मैं मानता हूँ कुछ जगहों पर कुछ लोगों ने धर्म विरोधी बातें कही, वो जो कि पूरी तरह से गलत है। मैं उनका विरोध करता हूँ, लेकिन पहले छात्रों की समस्याओं को सुलझाया जाए, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर की जाए, जो भी कानूनी रूप से उनके ऊपर धाराएं लगाई जा सकती है वो धाराएं लगाए और उनको सज़ा दी जाए। लेकिन इनकी सज़ा आम युवा, आम नागरिक क्यों भुगते? प्रोटेस्ट कर रहे लोग क्यों लाठियाँ